इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने शिवपाल द्वारा बदायूं सीट बेटे के लिए छोड़ने को लेकर जी मीडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने शिवपाल पर तंज कसते हुए कहा है, हार के डर से शिवपाल यादव सीट बदल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, आदित्य यादव को अखिलेश यादव टिकट नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत जल्द चाचा भतीजे अलग हो जाएंगे। बदायूं से शिवपाल सिंह यादव ने अपनी सीट छोड़ने का फैसला किया है और ऐसे में बेटे को मैदान में उतार रहे हैं और पूरे मामले को लेकर लेटर भी अखिलेश यादव को लिखा है, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इटावा के सांसद भी हैं और इस समय लोकसभा प्रत्याशी भी हैं रामशंकर कठेरिया जी। उनसे बात करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं सांसद जी शिवपाल सिंह ने लेटर लिखा है अपने बेटे के लिए? देखिए, दो बातें हैं उसमें। एक तो ये बात है कि बदायूं से 10-12 दिन उन्होंने जो जमीन पर अध्ययन किया है उसमें वो बुरी तरह हार रहे हैं। एक छोड़ने का कारण है, दूसरे उनको मोह है जसवंत नगर से। अखिलेश जी जसवंत नगर से उनको मुक्त करना चाहते हैं अंदर अंदर, और वो वहां से मुक्त होना नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो आपसी असंतोष है, मतभेद है, उस मतभेद की राजनीति में ये स्थिति बन रही है जिसमें शिवपाल सिंह जी वहां से मना कर रहे हैं और ये भी पता उनको कि मेरे मना करने के बाद उनके बेटा को अखिलेश जी टिकट नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चाचा फिर भतीजे से आउट हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि शिवपाल सिंह बदायूं से लड़ेंगे या फिर लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे? अब ये तो मुझे लगता नहीं, बदायूं से तो लड़ेंगे नहीं, ये तो खुद ही मना कर रहे हैं। अब कहाँ से लड़ेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, कुछ लोग ये जरूर है कि वो कुछ लोग ये बात चर्चा में है कि बीजेपी के भी दरवाजे पर आ सकते हैं, तो आएंगे तो स्वागत है। स्वागत करेंगे शिवपाल का? बिल्कुल स्वागत करेंगे। क्या लग रहा है बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही है, तो विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन कितनी सीटों पर देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर संघर्ष कर रही है और वो भी मान रहे हैं कि एक आध सीट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 0। और इस वक्त समाजवादी पार्टी से अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। इस सीट को लेकर असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है, बदायूं पर चीजें क्लियर नहीं हो रही है। इस तरह की भी खबरें हैं कि आदित्य भी यहां से चुनावी मैदान में हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी अब इसको लेकर आप पर सवाल जरूर उठा रही है। देखिए, बीजेपी का तो काम है नफरत फैलाना, झूठ बोलना, लगातार झूठे वादे। 15 लाख सबके खाते में पहुंचने थे। मैं भाजपा के साथी मित्र से पूछना चाहूंगा, शायद उनके खाते में पहुंच गए होंगे, मेरे खाते में तो नहीं आए। मैं भी तो उत्तर प्रदेश की जनता में आता हूँ, तो मुझे तो नहीं मिले 15 लाख रुपए। और बाकी चीजें, काला धन आ गया क्या वापस? नहीं, वो तो आप पर वो तो आरोप लगाते हैं कि आप डर के मारे इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ गई है कि हार का डर है और इसीलिए इस सीट से आप प्रत्याशी भी बदल रहे हैं। इससे पहले 6 सीटों पर ऐसे ही आपकी सिचुएशन नजर आई है जहां प्रत्याशी आपको बदलने पड़ गए। मुझे एक चीज बताओ आप, जो पार्टी के लिए मुफीद होगा वो फैसला राष्ट्रीय स्तर की कर रहे हैं। जहां उनको लग रहा है कि जो चीज ज्यादा मुफीद है, जो वहां के कार्यकर्ताओं की डिमांड है, वो कार्यकर्ताओं की डिमांड पूरी की जा रही है। तो इसमें कौन सी बात है? और लेकिन अभिषेक जी, आप ये भी तो देखिए ना कि कार्यकर्ताओं की डिमांड तो आप पूरी कर रहे हैं, फिर कुछ कार्यकर्ता वो भी हैं जो नाराज हो जा रहे हैं। मुरादाबाद में हमने ऐसा देखा है, रामपुर में हमने ऐसी तस्वीर देखी है। कोई नाराज नहीं है। एसपी हसन साहब का बयान अगर आपने ना सुना हो तो एसपी हसन साहब का बयान सुन लीजिएगा। ओपन मीडिया में उन्होंने बयान दिया है, सारे मीडिया चैनलों को ब्रीफिंग की है कि आज वो जो कुछ भी है वो समाजवादी पार्टी की वजह से। सर, कल तो विजुअल्स भी आए थे कि एसटी हसन के जो समर्थक हैं उन्होंने जो आप ही की पार्टी की प्रत्याशी है रुचि वीरा, उन्हीं का माइक छीन लिया था। अरे मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, मैंने बोला या तो आप मुझे बोलने दो या तो। ठीक है अभिषेक जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। इस वक्त राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, मेरठ के बाद बदायूं सीट,
यहाँ पर भी ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी, यहां से भी खबरें हैं कि अब आदित्य को, यानी शिवपाल यादव की जगह आदित्य हो सकते हैं चुनावी मैदान में। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। देखिए, सच ये है कि हाथ मलते रह जाएंगे सपाई, टिकट पाएंगे केवल चाचा और भाई। ये केवल परिवार में ही टिकट वितरण होगा कि चाचा का कटेगा तो भाई को मिल जाएगा, भाई का कटेगा तो चाचा को मिल जाएगा। ये चाचा भतीजों की पार्टी, ये बाप बेटों की पार्टी, इसमें सामान्य कार्यकर्ता तो केवल दरी बिछाने के लिए है, सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है। ये आम समाजवादी पार्टी क्यों बदायूं से चुनाव नहीं लड़ सकता? कोई समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता वहां टिकट पाने के लिए नहीं है। शिवपाल सिंह यादव लड़ेंगे या धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे या आदित्य यादव लड़ेंगे। ये सैफई कुनबे के 18 वर्ष से ऊपर के हर बालक को कोई न कोई राजनीतिक ओहदे से नवाज देना, यही समाजवादी पार्टी का कल्चर है। समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता इस बात से बहुत बेसिक। अभिषेक जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए। बहुत कमजोर करने वाला। मैं राकेश भाई को ये जरूर जवाब देना चाहूंगा कि राकेश भाई को की बहुत सीधी सी बात है कि अगर राजनाथ सिंह के बेटे लड़ते हैं या कल्याण सिंह का पोता लड़ता है तब तो आप ये बात नहीं करते हो, तब तो आप ये चीजें भूल जाते हो। जिसके घर में खुद छेद हो वो दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाते, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ना हम किसी से डरे हैं ना हम किसी से झुके हैं। भाजपा को डर सता रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो वो अभी आपने देखा इस तरीके से मजबूती से वो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, ये लोग डर रहे हैं क्या? हर सीट 80 लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी के परिवार लड़ रहा है। भाई परिवार पे किसी का राजनीतिक हैसियत है, जनता चुन के भेजती है। शायद अभिषेक जी इसीलिए तो आप देखिए ना, पार्टी में कितनी असमंजस की स्थिति है कि आप कहीं तो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे, कहीं प्रत्याशी घोषित कर देते हैं तो फिर आपको वहां से उम्मीदवार बदलना पड़ जाता है। आप दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी तो देखिए कि एक तरफ से ये फ्री हैंड है, दूसरी तरफ चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन आपके तो कैंडिडेट्स ही अभी तक फाइनल नहीं है। अभिषेक जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो झूठ की खदान खोल रखे हैं। उन्होंने तो महंगाई कम कर दी थी, महंगाई को। राकेश जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि लोकतंत्र किसी राजनीतिक दल में जब खत्म हो जाए और वो लोकतंत्र की बात करते हैं। सच ये है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी इस आधार पर पार्टी चला रहे। जब मन करता है तब किसी का टिकट घोषित करते हैं, जब मन करता है तब काट देते हैं। अरे भाई पार्टी में पार्टी टिकट देने का। लेकिन अभिषेक जी तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के मन में जो कुछ है हम वही कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की खुशी के लिए प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। राकेश जी नहीं तो पहले टिकट किससे पूछ कर दिया था? क्या पहले मनमर्जी के आधार पर टिकट दे दिया था? तब कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा था क्या? ठीक है, आपको रोकना पड़ रहा है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया राकेश जी, अभिषेक जी आपका, दोनों को हमारे से जुड़ने के लिए। सीधा